जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जब से ग्रुप डी का आरआरबी वाइज टोटल कितने फॉर्म भरे गए उसका ऑफिशियल डाटा जारी किया गया है। स्पेशली जब से सीसीए वालों का डाटा निकल कर आया कि सीसीए के टोटल फॉर्म भरने की संख्या 1,31,420 है, तब से जो सभी सीसीए वाले जो छात्र हैं उनमें खलबली मची हुई है कि अभी तक सीसीए की संख्या जो है टोटल 40 से 50,000 है, तो टोटल फॉर्म 1,31,000 कैसे हो सकता है? आखिर ये कौन है जो कंपटीशन को बढ़ा दे सीसी वालों का? तो और मेरे पास भी रेगुलर ऐसे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरते वक्त सीसीए जो अप्रेंटिसशिप है उसमें यस करके उस अप्रेंटिसशिप की पूरी जानकारी दी हुई है, कब से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भराया हुआ है, मतलब कब से अप्रेंटिसशिप शुरू हुआ है, कब से ख़त्म हुआ है, कितने मार्क्स आए, सर्टिफिकेट नंबर सभी। नैक जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी नैक का डिटेल फिलअप हुआ है उसमें, लेकिन जो है इस्टेब्लिशमेंट में कंपनी का नाम दिया हुआ है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने अलग अलग कंपनियों का ही डाटा वहाँ पर ऐड कर दिया है। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मालूम नहीं है कि सीसीए वहाँ अप्रेंटिसशिप का मतलब है वहाँ पर जो है सीसीए का डाटा यानी कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप का डाटा डालना, न कि आपने अन्य जगह से अप्रेंटिसशिप कर रखा है वहाँ का भी डाटा देना। नैक में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर सीसीए यानी कि एक्ट अप्रेंटिसशिप मांगा गया वहाँ पर यस नहीं करना था। लेकिन लोगों ने क्या किया, जिनके पास कोई कंपनी से अप्रेंटिसशिप है, क्योंकि आपको भी हमने डाटा दिया था, लाखों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है अदर जगह से। ठीक है, जहाँ देखिए 17-18 लाख यहाँ पर है जनरल में, 10 लाख ओबीसी में, 4 लाख एससी में, 1.5 लाख यहाँ पर एसटी में, ये सब अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट्स हैं। जब फॉर्म भरने गए तो यहाँ नैक में अगर आप देते कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जब अगर आप दिए ना, यहाँ पर आप दे रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जब बीच में सीसीए का डाटा पूछा आता है वहाँ पर यस करके वहाँ पे अप्रेंटिसशिप का डिटेल डाल दिए हैं, वहाँ पर नहीं डालना था। यहाँ पर डालने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अप्रेंटिसशिप का डाटा मांगा गया है, जहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो वहाँ पर रेलवे वहाँ पर नहीं पढ़ पाए कैंडिडेट, वहाँ नहीं समझ पाए और यस करके अपने कंपनी का अप्रेंटिसशिप का डिटेल वहाँ पर फिलअप कर दिए। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया दोस्तों। देखिए एक रिप्लाई आया हुआ आरटीआई का, जिसमें 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 28 फरवरी 2025 का डाटा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डाटा है 33,570, ये 2024 तक का है। 33,570 कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप किया है। ये देखिएगा दोस्तों, तो ये आपका 2025 तक का है, जो कि आपका 28 फरवरी तक का डिटेल है। इसमें आपका लगभग 40,000 39,000 समथिंग है, लेकिन यहाँ पर टोटल जो देखिए 40,000 जो है टोटल सीसीए की संख्या है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का डाटा यहाँ पर नहीं मिलेगा, पीडब्ल्यूबीडी का नहीं मिलेगा, थोड़ा इससे बढ़ जाएगा। तो ये आप देखिए 2018 से 2025 तक का है। अगर 2016 से रिकॉर्ड अगर देखिए थोड़ा सा कुछ और संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 2016 में आपको और मान लीजिए 4-5 हज़ार और पहले का मान लीजिए, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 10,000 भी मान लीजिए, 15,000 भी मानिएगा, तो आपका कितना हो गया, 55,000 पड़ेगा। 20,000 मानेगा तो 60,000 मैक्सिमम जाएगा। और उसके पुराने जो कैंडिडेट होंगे एज खत्म हो गया होगा, तो ये सब देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 से 60,000 आप ऐसे भी नॉर्मली भी मान सकते हैं। तो इसमें जो है गलत जो है यहाँ पर फॉर्म भी भरने की संख्या होगी तो 50 ही मानकर चलिए। 60,000 अप्रेंटिसशिप किए तो सभी तो 100% फॉर्म भरे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में हो गया होगा, या नहीं फॉर्म भरे होंगे, भूल गए होंगे, या जो भी हुआ होगा, तो 50,000 होंगे। तब पर भी देखिएगा 1,31,000 कहाँ पर और 50,000 कहाँ पर है दोस्तों। 80-81 हज़ार कैंडिडेट ने गलत इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म भरा हुआ है। इसके वजह से जो एक्चुअल में जो सीसीए कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर खामियाजा भुगतना ही पड़ेगी। अगर रेलवे एग्ज़ाम के पहले अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करती है, तो जो सीसीए के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ गलत व्यवहार होगा, उनका जो कंपटीशन है जाएगा, उनका सीट खाली चला जाएगा और वो जो इनका सीट होगा यूआर में चला जाएगा, क्योंकि इनका जो है शायद अगली बार भर्ती आए उसमें ऐड हो, और यही ऐड हो सकता है। इतने जो गलत इन्फॉर्मेशन का फॉर्म भरे हैं, जब डीबी में जाएंगे तब उनका तो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो वहाँ पर रिजेक्ट जब होंगे तो पहले रेलवे को रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसके लिए मेल भी हम लोग करवाएं, काफ़ी मेल किए गए लेकिन मेल का कोई ठोस जवाब नहीं आया। अगला कदम ये है दोस्तों कि अब सभी को अपने नज़दीकी आरआरबी जाना पड़ेगा। आप जिस भी राज्य में हैं, अगर आप राजस्थान में हैं तो आप अपने नज़दीकी आरआरबी में चले जाइए, अगर आप दिल्ली हैं तो आरआरसीबी में चले जाइए, जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें जा सकते हैं। अगर पटना है तो पटना आरआरबी में जाइए, ज्ञापन लेकर के ये लेटर आपको दे देंगे, इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सीसीए का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, उसको ले जाके आपको ज्ञापन देना होगा, आप अपने आरआरबी में दीजिए और उसमें उनको समझाइए कि क्या हुआ है और उनको कहिए कि वो जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे जो सही है, और जो गलत है, जिन्होंने गलत फॉर्म भरा हुआ है, जिन्होंने जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं है, किसी और कंपनी से, इसरो, डीआरडीओ, भेल, गेल, सेल से किए हुए अप्रेंटिसशिप, उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें। ये अगला ही कदम है, यही कदम है, क्योंकि ईमेल करके देखिए हम लोगों ने 15 से 20 हज़ार से भी ज़्यादा ईमेल किए गए हैं लेकिन मेल का कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर आप आरआरबी में जाते हैं, कैंडिडेट 2, 4, 5 मिल करके, 10 बच्चे मिल करके अपने नज़दीकी आरआरबी में जाते हैं तो ज़रूर इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको होने वाला है। तो आप ज़रूर जाइए, लेटर प्रिंट आउट कर लीजिए या लिख लीजिए, एक पेज पर लिख करके सभी अपने दोस्तों को वहाँ पर साइन करवाइए और वहाँ पर जा करके समझाइए सभी बातों को, ठीक है। तो यही अगला कदम है। देखिए ट्विटर करते लेकिन ट्विटर की संख्या जो है इतनी कम होगी कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हमें जो है आपको आरआरबी में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाइए, अपने नज़दीकी आरआरबी में जाइए और फोटो खींच करके जो सीसीए का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर अपने फ़ोटो ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर जाइए दोस्तों। कल मंडे है, कल ही जाइए, कल जाइए, परसों जाइए, जल्द से जल्द कराइए। इसको नहीं करिएगा तो फिर अगर एग्ज़ाम हो गया इसी के आधार पर तो आपको पछताना पड़ेगा। एक बार आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या, इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, फॉर्म भरते वक्त भी हम लोगों को काफ़ी समस्याएं आ रही थी, तो ईमेल के जरिए हम लोगों ने उसको सुलझा लिया। लेकिन अब जो है बारी है, ईमेल से नहीं होगा, अब हमको जो है आरआरबी जाना ही पड़ेगा। बाकी मिलते अगली वीडियो में, आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करिएगा। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं दोस्तों तो आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिए। आप सभी के लिए हमने मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको बाइलिंगुअल भी मिल जाएंगे। शुरुआत में आपको हिंदी मिलेगा लेकिन आगे धीरे जाइएगा तो आपको मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल भी मिलेंगे, तो जा करके चेकआउट कर लीजिएगा।